नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की कहानी में जिसका शीर्षक है 2 रुपए का भंडारा। चौंक गए ना? लेकिन यह हुआ था वह भी कान्हा की नगरी वृंदावन में। घटना पिछली सदी के छठे दशक की है। तब का वृंदावन आज जैसा बड़ा नगर नहीं था, बल्कि एक छोटा सा कस्बा था, बांके बिहारी मंदिर के आसपास सिमटा हुआ। बाहर भी कुछ बड़े बड़े आश्रम बन गए थे। कस्बे के बाहर भाग में एक छोटा सा आश्रम था। आश्रम क्या, कुटिया कह सकते हैं। 2 पक्के कमरे, जिसमें एक गोविंद जी का पूजा घर और दूसरे कमरे में साधु महाराज अपने 2 शिष्यों के साथ रहते थे। एक टीन शेड का भंडार और रसोई घर था। कुछ झोपड़ियाँ थी। संपत्ति के रूप में दान में मिली हुई एक गौ माता थी। आश्रम की आय का साधन भिक्षाटन था। कभी कभार कोई भूला भटका यात्री आ जाता, 1-2 रुपए चढ़ा जाता था। इससे आश्रम का बाहरी खर्च चल जाता था। फिर भी संत जी दीन दुखियों का भंडारा कर देते थे। इस तरह चलता रहा। बरसात आ गई, कई दिनों तक पानी बरसता रहा। कोई भिक्षा के लिए बाहर नहीं निकल सका। किसी तरह 2-3 दिन तक जमा भोजन सामग्री से काम चलता रहा। अंतिम एक दिन की सामग्री बची थी। संत जी बड़े चिंतित हुए और पानी में भीगते हुए गोविंद जी के मंदिर में पहुंच गए। संत जी अपने आराध्य देव को पुत्रवत मानते थे। जाकर कहा, गोविंद, आज तो खिला दे रहा हूँ, कल से अपने खाने की व्यवस्था कर लेना। मैं तो भूखा रह लूँगा, पर तुम्हें भूखा नहीं देख सकता, इसलिए मैं चला जाऊँगा। इतना कहकर वह अपने कमरे में आ गए। जैसे ही कमरे में आए, देखा कि एक वृद्ध महिला पुरानी सूती साड़ी पहने दरवाजे पर खड़ी हुई। संत जी उठकर आए और आदरपूर्वक उसे अंदर ले आए। एक चटाई बिछाकर बुढ़िया को बैठाया, फिर बड़े संकोच से कहा, माता जी, कुटिया में कुछ नहीं है तो आपको जलपान नहीं करा सकता। वृद्धा ने कहा, स्वामी जी, कोई बात नहीं, मैं एक काम से आई हूँ। संत जी ने कहा, माता जी आज्ञा करिए। अब वृद्धा ने आंचल खोलकर एक मुड़ा तुड़ा 2 रुपए का नोट निकाला और कहा कि मैं कल से इसे लेकर आश्रम आश्रम घूम रही थी कि कोई मेरे 2 रुपए अपने भंडारे के लिए ले ले, परंतु सबने दुत्कार कर भगा दिया। एक महंत ने कहा, माता जी, मैं 2 रुपए लेकर क्या करूँगा? यहाँ सैकड़ों रुपए रोज खर्च होते हैं, आप इसे किसी भिखारी को दे दें। दूसरे ने कहा, माता जी, जाकर अपने रुपए से कहीं भोजन कर लीजिएगा। एक ने कहा, माता जी रखिए, इससे आपका मथुरा तक का किराया हो जाएगा। अब संत जी ने कहा, माता जी, मेरे अहोभाग्य, आप इस कुटिया में पधारी, लाइए मुझे दीजिए, मैं इससे आज का भंडारा कर दूंगा। वृद्धा प्रसन्न हुई, रुपए देकर जाने लगी। तभी संत जी ने कहा, माता जी रुकिए, अपने रुपए के भंडारे का प्रसाद ग्रहण करके जाइएगा। माता जी को आश्चर्य हुआ कि साधु पागल तो नहीं है, 2 रुपए में कौन सा भंडारा करेगा। फिर भी रुक गई। संत जी ने अपने शिष्य से कहा, जाओ माता जी के 2 रुपए का नमक ले आओ और दाल सब्जी सब में डाल दो। आज का भंडारा माता जी के नाम रहा। तब माता जी ने कलम कागज मांगा, एक पर्चा बनाया। 50 बोरी गेहूँ, 50 बोरी चावल, 5 कुंटल चीनी, 10 बोरी आलू, 5 टीन देसी घी, 5 टीन सरसों का तेल, 40 किलो मसाला, 40 किलो सूखा मेवा, 50 कुंटल सूखी लकड़ी। इतना लिखकर बाहर खड़े अपने नौकर से कहा कि इसे लेकर धर्मशाला में चले जाओ और मेरे बेटे से कह दो कि इतना सामान इस कुटिया में पहुंचा दे। उस दिन समय नहीं था तो दूसरे दिन सब सामान लेकर माता अपने बेटे के साथ अपनी कार में कुटिया में पहुंच गई। संत जी ने आश्चर्य में पूछा, माता जी आप कौन हैं? बेटे ने परिचय दिया, हम जयपुर के बड़े उद्योगपति हैं। माता जी की इच्छा थी कि किसी सच्चे साधु को खोजकर दान दे सकें। संत जी ने कहा, पर माता जी, मेरे पास इतना सामान रखने का स्थान नहीं है। माता जी ने कहा, इसकी चिंता न करें, जब तक आपका आश्रम बन नहीं जाता यह सामान किराए के गोदाम में रखवा दे रही हूँ। बस आप ऐसे ही निस्वार्थ भाव से भंडारा सेवा करते रहें। बाद में बगल की 1 एकड़ ज़मीन खरीदकर बड़ा सा आश्रम बनवा दिया। आज वह एक बड़ा सा आश्रम है। संत जी नहीं रहे, दूसरी तीसरी पीढ़ी चल रही है। पता मत पूछिए, क्योंकि उन माता जी ने कहने से मना कर दिया है।
तो दोस्तों, सच्चे संत और दानदाताओं की तरह हमें हमेशा भगवान, समाज, देश के लिए अपने कमाए हुए धन का कुछ हिस्सा दान करना चाहिए। आपने सुना होगा, धर्म की बेल सदा हरी रहती है और दान दिया हुआ पुण्य हमेशा आड़े आता है। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।